हेलो नमस्कार, मैं आशीष कुमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल डायनामिक सक्सेस पॉइंट में। तो दोस्तों, पिछले सेशन में आपने डिजिट सम कॉन्सेप्ट का उपयोग करना सीखा। जोड़ घटा गुना भाग में डिजिट सम कॉन्सेप्ट ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसका उपयोग आप हर चैप्टर में, हर टॉपिक में कर सकते हैं। तो आइए कुछ चैप्टर से प्रश्न मैं इस वीडियो में लाया हूं आपके लिए, जिसमें डिजिट सम से हल करके मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए, सीखने के लिए पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। चलिए, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन एलसीएम एचसीएफ से लिया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न को आप हल करने के लिए जानते हैं, इस प्रश्न ऐसे टाइप को करने के लिए हम जालिम अंदाज एलसीएम एचसीएफ का लाए थे। उसमें आप देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, एलसीएम एचसीएफ का सीरीज ज़रूर देखिए, ठीक है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन को करने की विधि बताया गया है, कैसे आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, इस क्वेश्चन को आप डिजिट सम से कैसे कीजिएगा, डीएस लगाकर कैसे कीजिएगा, उसको दिखाते हैं। तो आप जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, अगर दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या ए बी है तो दो संख्या का गुणनफल उसके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। ये एक फॉर्मूला है एलसीएम एचसीएफ का, ठीक ना। इस पर आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं एकदम से। चलिए ठीक है, इस पर हम बैठा देते हैं। तो दो संख्या का गुणनफल कितना दिया है? 4107, ठीक। और एलसीएम कितना दिया है? एलसीएम मतलब फाइंड करना है, मौसो दिया है। एलसीएम हमको बताना है, मौसो दिया है इतना, ठीक। अब इसको हम इस साइड लाएंगे, इसको कटाएंगे छटाएंगे नहीं, डीएस लगाएंगे डायरेक्ट। हम एलसीएम हमको ज्ञात करना है, तो 4107 में भाग करेंगे 37 से। ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ठीक। अब हम भाग करके नहीं देखेंगे कि कितना होगा, यहाँ हम लगाएंगे डिजिट सम कॉन्सेप्ट। अब जानते हैं लगाने के लिए कैसे लगाएंगे। 7 3 10, नीचे में डिजिट सम आ गया 1, तो अब इसको छोड़ देंगे, ऊपर लगा देखेंगे। 4 1 8, 4 1 5, 5 7 12, 12 मतलब डिजिट सम कितना? 3। अब ऑप्शन में चेक करेंगे कि किसका डिजिट सम 3 आता है। इसका देखते हैं, तो 8 1 9, डिजिट सम आ गया 7, इसका डिजिट सम 3, और इसका डिजिट सम 8, इसका डिजिट सम 2। तो ऑप्शन मतलब एलसीएम का डिजिट सम आना चाहिए 3, तो यहाँ डिजिट सम बी में है, ऑप्शन बी में 3। ओके, तो ये था कौन करने का तरीका, डिजिट सम लगा करके, ठीक ना। और हम एलसीएम एचसीएफ का जो सीरीज लाए थे, प्लेलिस्ट में देख सकते हैं वीडियो, उसमें जालिम अंदाज बताए थे लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट, ठीक। कि लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से भी इसको हम कर सकते थे कि केवल लास्ट डिजिट देखते हैं कि यहाँ लास्ट डिजिट 7 है और यहाँ लास्ट डिजिट कितना है 7। तो एलसीएम के लास्ट अंक पे क्या होना चाहिए कि इसके मतलब कि इसका गुणनफल यही है ना, तो 7 आ जाना चाहिए। तो अगर 7 रखें तो 7 7 49, 9 आएगा, डिजिट सम खत्म, 7 होना चाहिए। इसको रखते हैं तो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ऑप्शन दोनों खत्म, ठीक। तो फिर 2 ऑप्शन मिल गया, तो डीएस लगा देंगे, ठीक ना। यहाँ तो कभी ऐसा होगा कि लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे तो 2 ऑप्शन कट जाएगा, 3 ऑप्शन कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कि ऑप्शन मैच कर जाए, ठीक ना। 3 ऑप्शन मैच कर जाए, 2 ऑप्शन मैच कर जाए, हो सकता है कि 4 ऑप्शन मैच कर जाए, तब क्या करेंगे? तब भी हम कॉन्सेप्ट लगा करके हल करेंगे। चलिए, अगला क्वेश्चन उसने है, देखिए अगला क्वेश्चन। ओके, एलसीएम और एचसीएफ का ही ये प्रश्न है, ठीक ना। बहुत सा विद्यार्थी का प्रश्न ये रहता है कि ऑप्शन मैच कर जाए तो क्या करेंगे। एलसीएम एचसीएफ का हमारा सीरीज चल रहा था जब, तो उस समय हम लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से इसको करने के लिए बताए थे, ठीक ना। तो प्रश्न आया, स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर ऑप्शन जब चारों मैच कर जाए तब हम क्या करेंगे। तो उस समय हम कॉन्सेप्ट नहीं बनाए थे, डीएस कॉन्सेप्ट नहीं बताए थे। अब जब बता दिए हैं तब आप इस क्वेश्चन को इस वीडियो में लाए हैं, ठीक। चलिए, इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि दो संख्याओं का लोसो 225 है, उनका मोसो 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक ना। आप जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल माने 2 संख्या है, दोनों का गुणनफल उसके एलसीएम
और HCF के गुणनफल के बराबर होता है। आपको पता है, ठीक? नहीं पता है तो जान जाइए। ठीक ना? तो बोला है कि लॉसो 225 है गुना HCF 5 है, और बोला क्या, एक संख्या, दोनों में से एक संख्या 25 है, दूसरी संख्या ज्ञात करना है। मान लिया दूसरी संख्या B है, इसको हमको ज्ञात करना है, ठीक ना? तो यहाँ लास्ट डिजिट जालिम अंदाज में हम बताए थे LCM HCF जालिम अंदाज में पार्ट 1 में कि ऐसे प्रश्नों को लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से बहुत आसानी से किया जा सकता है। तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट लगाएंगे इसमें। तो यहाँ 25 लास्ट डिजिट कितना, केवल लास्ट अंक लेंगे 25, तो 25 का लास्ट डिजिट 5। तो इधर भी जो है ना क्या रख, इसका लास्ट डिजिट क्या हुए कि गुना करने पर उसका लास्ट डिजिट 5 आ जाए। तो सभे ऑप्शन मैच कर रहा है एकदम। यहाँ 1-2 ऑप्शन नहीं, चारों ऑप्शन ऐसे हैं कि सबके इकाई अंक पे 5 है। तो 5 रखेंगे तो 25 यानी इसके गुणनफल के इकाई स्थान पे 5 होगा, ठीक ना? तो लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से करने जाएंगे तो चारों ऑप्शन मैच कर गया। अब क्या करेंगे? तो अब हम DS कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे। चलिए DS कॉन्सेप्ट लगाते हैं। यदि इस क्वेश्चन को हम ध्यान से पढ़ें तो ऑप्शन D ऐसे ख़त्म हो जाएगा। चलिए कैसे देख रहे हैं कि क्या देख रहे हैं कि 225 गुना 5 करेंगे तो इसके गुणनफल के बराबर होगा, ठीक ना? तो ये 225 ऑप्शन नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है कि यदि ये संख्या 5 रहता, यदि ये संख्या 5 होता तब ये ऑप्शन हो सकता था। ये तो ऑप्शन ऐसो कट गया एकदम से, सीधी सी बात है, ठीक ना? ये दोनों का गुणनफल बराबर होना चाहिए। तो एगो संख्या 225 हम ले लेंगे तो दूसरा 5 होना चाहिए, तब ना जाकर के बराबर होगा इसका गुणनफल है। यहाँ तो 25 है तो ये हो ही नहीं सकता है ऑप्शन, ठीक ना? ये ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब 3 गो ऑप्शन बच गया, इसमें से कोई होगा उत्तर। अब डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगाएंगे हम। ये क्लियर हो गया ना कि ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता है? इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि 225 गुना 5, इसको जितना भी गुणनफल आएगा वो बराबर होना चाहिए इसके गुणनफल के। तो यदि हम 225 रखते हैं तो हमको यहाँ 5 रखना पड़ेगा, तब जाकर के गुणनफल बराबर होगा। लेकिन हम यहाँ तो क्वेश्चन में दिया है कि 5 नहीं है, ये 25 है, तो अपने मन से हम कैसे रख सकते हैं, ठीक ना? तो 225 कट गया। चलिए अब डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगाते हैं हम। यहाँ हमको B का मान ज्ञात करना है ना, तो B का मान ज्ञात करना है। इसको लिख सकते हैं 225 गुना 5 बटे 25। अब लगाइए डिजिट सम कॉन्सेप्ट। 5 2 7 2 9, ठीक? 9 5 45, मतलब ऊपर में आया 9, नीचे में 5 2 7, 7 आ गया। तो ऊपर नीचे 21 गुना करते हैं, बताएं पार्ट 4 में देख लीजिए एकदम से। तो 9 चौक नीचे में 10 चौक 18 8 2 10, डिजिट सम 1 आ जाएगा। ऊपर में हम देखेंगे 9 चौके 36, तो बराबर आ गया 9, ठीक ना? नहीं तो यहाँ ही हम देख सकते थे कि 5 2 7 2 9 आया। अब 9 का गुना में एक बार 9 आ गया, अब कतनो उसका गुणनफल निकालें उसका डिजिट सम 9 ही आएगा, ठीक? तो ज़रूरी नहीं था कि हम इतना करके देखते हैं। यहीं आ गया 9, तब इसका डिजिट सम 9 ही आता। ऑप्शन में चेक करेंगे, ये तो पहले कट गया है। ऑप्शन में चेक करेंगे डिजिट सम 9 आ रहा है, इसका नहीं, इसका 7 आता है, इसका आता है, तो ये हो सकता है। देखिए इसका भी डिजिट सम 9 है, 5 2 7 2 9, लेकिन ये ऑप्शन पहले कट गया है, ठीक ना? ये ऑप्शन पहले कट गया है। तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है? यदि ऐसा हो जाता है कॉन्सेप्ट लगाने के बाद भी उत्तर नहीं आता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ क्वेश्चन में ऐसा कर दिया जाता है कि आपको उत्तर दिखने लगता है। बस आपको पता करना होगा कि वो क्या चीज़ है। जब आपको पता ही तभी चलेगा जब आप दिमाग लगाइएगा। केवल ऐसा नहीं कि बनाने लगिएगा एकदम से, केवल बनाना है, मैथमेटिकल पार्ट देखेंगे कि बनाने, इसको बनाते कैसे हैं, बस आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा, ठीक? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो का, और यह क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस का है, लाभ और हानि का। चलिए इसमें हम DS कैसे लगाएंगे देखते हैं। ए ने एक वस्तु को
बी को 10% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 7.5% लाभ पर बेचा तथा सी ने उसे 25% की हानि पर बेच दिया। यदि ए के लिए इस वस्तु का मूल्य 3200 रुपया था तो सी द्वारा प्राप्त मूल्य ज्ञात कीजिए। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए समझाते हैं क्वेश्चन को। क्या बोला कि ए जो है ए बी सी 3 गो का जिक्र किया गया है। तो ए ने जो है ना, ए ने बेच दिया बी को और फिर बी ने बेच दिया सी को। ठीक, इसको थोड़ा नीचे करते हैं। ए बी सी है, ठीक है ना, कि ए ने बेच दिया बी को, अब बी ने बेच दिया सी को और सी ने किसी और को बेचा। ठीक, उस तो ए ने बी को जब बेचा तो कितना बेचा? 10% लाभ लेकर के बेचा, 10% लाभ लेकर के बेचा। बी ने सी को 7.5% मतलब इतना लाभ पर बेचा और फिर सी ने किसी और को 25% लाभ में बेचा है और सी ने किसी को 25% हानि पर बेच दिया। तो पूछ रहा है कि सी को कितना मिला। ठीक ना, ये जब बेचा 25% हानि सह करके तो सी को कितना मिला वो आपको बताना है। प्रश्न समझ में आ गया। और ए ने कितना में खरीदा था? ए के लिए मूल्य है 3200 रुपया। ठीक ना, ए के लिए दिया है। चलिए इसको हल करते हैं। ठीक, तो लिखेंगे कि सी द्वारा प्राप्त मूल्य। देखिए सी को कितना मिलेगा? सी द्वारा प्राप्त मूल्य सी को कितना मिलेगा। ठीक है, तो ए ने बेचा है, ए खरीदा था इतना रुपया में। ठीक ना, ए के लिए दाम था इतना, ये 10% लाभ पे बेच दिया। 10% लाभ मतलब 110/100 लिखेंगे हैं। 10% लाभ मतलब कि 110/100। ठीक, गुना तो ये बी का हो गया। ठीक ना, बी इतना में खरीदा, फिर बी ने क्या क्या बेच दिया? बी ने सी को बेचा, कितना में बेचा? बी ने सी को 7.5% लाभ पर बेच दिया, मतलब 107.5% लाभ पर बेच दिया। तो सी ने इतना में खरीद लिया। ठीक, सी इतना में खरीद लिया। अब सी भी क्या क्या वो आगे बेच दिया। कितना पे बेचा है? 25% के हानि पर बेचा है। तो 25% हानि मतलब 75 लिखेंगे इसको। ठीक ना, ऐसे करके तो सी को इतना मिलेगा। ठीक ना, तो आइए इतना गो तो सभी कर लेंगे, सबको इतना गो करने के लिए आता है। दिक्कत स्टूडेंट को यहाँ आता है। ठीक ना, अब स्टूडेंट क्या करेगा? उसके पास कॉन्सेप्ट यदि नहीं है तो क्या करेगा? वो कटा छटा करके हल करेगा, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। इतना गो करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी कर लेगा, इतना गो सब कर लेगा, बहुत ईजी है ऐसा करना। ठीक, इतना गो कर लेगा, लेकिन यहाँ आकर के फंसेगा। तो यही ना हम बार बार कर रहे हैं कि ट्रिक भी पढ़ लेता है, कॉन्सेप्ट भी मतलब कि मेथड भी पढ़ लेता है, सब कुछ कर लेता है, लेकिन कैलकुलेशन को कैसे छोटा किया जाए वो नहीं जानता है, आकर के यहीं फंसता है। सोचिए न कि यदि आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता तो आप क्या करते? वही कटा छटा के करते। लेकिन अब आपको पता है कॉन्सेप्ट, अब आप जानते हैं डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, डिजिट सम कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, उसका उपयोग करेंगे, उत्तर आ जाएगा। कटा छटा करके उत्तर क्यों लाएंगे? ऑप्शन दिया है, हम डिजिट सम देख लेंगे किसका कितना है। ओके, डिजिट सम से बनाते हैं इसको। इसका डिजिट सम 5, नीचे में 100 है, उसको मतलब न डिजिट सम एक आएगा, नीचल का को ध्यान नहीं देना है। तो 5 × 2 10, 10 मतलब डिजिट सम 1, तो फिर 7 × 7 = 8, 8 × 5 = 13, 13 मतलब 4, तो 4 × 1 4, 4 आया, 7 × 5 = 12, 7 × 5 = 12 मतलब 3। ठीक ना, 3, तो इधर कितना आया था? 7 × 5 = 12, 13, 4, 4 × 3 12, 12 मतलब फिर डिजिट सम कितना? 3। ओके, समझ में आया? चलिए लिख करके दिखाते हैं, हालांकि आप मेंटली कर सकते हैं, लिखने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी करके दिखा देते हैं आपको कि 3 × 2 = 5। ठीक, इसका डिजिट सम 5 आया, गुना 1 1 2, गुना 7 × 5 = 12, 1 13, गुना 7 × 5 = 12। ठीक, फिर इसको हल कर दिए, 5 दूनी 10। ठीक ना, 5 दूनी 10, 10 मतलब कितना डिजिट सम? 1 3 1 4,
4 गुना 1 4 डिजिट सम और 2 1 3, तो यहाँ तक आया था 4 और गुना 3, 4 गुना 3 मतलब फिर 12, 12 का डिजिट सम कितना 3। ठीक, तो मतलब इसका अतनागो को हल करने पर जो भी उत्तर आएगा, जो भी संख्या आएगा, उसका डिजिट सम कितना होगा, 3 ना होगा, 3 होगा। ठीक, अब ऑप्शन में चेक कर लेंगे कि किसका डिजिट सम 3 है। सिंपल, डिजिट सम जिसका 3 होगा वही उत्तर होगा। चलिए देख लेते हैं किसका। 8 2 10, 10 डिजिट सम मतलब 1, खत्म ऑप्शन। 8 2 10 5 15, 15 मतलब छोट डिजिट सम, 5 1 छोट डिजिट सम, ये ऑप्शन खत्म। होना चाहिए कितना, होना चाहिए कितना 3। चलिए 7 2 9, डिजिट सम हो गया 6, 3 का ऑप्शन खत्म हो गया। तो ये होने सही है, सही होना ही होना है। फिर भी चेक कर लेते हैं। 8 2 10 3 13, 13 मतलब 4 और 4 8 12, 12 मतलब 3। कैसे कि 8 3 11, 11 8 19, 19 2 21, 21 मतलब 3 डिजिट सम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो आप देखें बहुत इजीली आप डिजिट सम कहीं भी लगा सकते हैं। जहाँ कैलकुलेशन भारी पड़ जाए वहाँ आप डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक ना। तो चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। 5 गो प्रश्न लाए हैं। ठीक ना, हर चैप्टर में लगा सकते हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा क्वेश्चन लाए हैं। जब हम चैप्टर पार्टिकुलर चैप्टर चालू करेंगे, ठीक ना, तो उसमें हम आपको सब कॉन्सेप्ट बताएंगे। ऐसे 2 गो कॉन्सेप्ट अभी हम बताए हैं, लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट और डिजिटल सम कॉन्सेप्ट। और भी कॉन्सेप्ट हैं, सबको बताने के बाद चैप्टर पे आएंगे, तब हम आपको लगा करके दिखाएंगे चैप्टर में कैसे कॉन्सेप्ट से बिना बनाए कर सकते हैं। ठीक ना, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो का, और यह प्रश्न बट्टा चैप्टर से लिया गया है, डिस्काउंट चैप्टर से। ठीक है, चलिए आइए इसको बनाते हैं। और कैसे बनता है पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं कि एक कुर्सी की कीमत 350 रुपये अंकित की गई है, जिसे 2 लगातार छूट 25% और 10% पर बेच दिया गया है, तथा तब कुर्सी का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। ठीक है, कोई कुर्सी है, उसका 350 रुपया दाम प्रिंट किया गया है, अंकित मूल्य है। ठीक है, और उसको जब बेचा गया है तो 2 गो छूट दिया गया है, एगो 25% छूट दिया है, एगो 10% छूट दिया गया है। ठीक ना, तो इसका विक्रय मूल्य बताना है कि लास्ट में इसका कितना पे बेचा गया। चलिए इसको जो है कि बनाते हैं। कुर्सी का विक्रय मूल्य जो है कितना होगा, इसको हल करते हैं। कुर्सी का विक्रय मूल्य, कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना होगा। ठीक, 350 रुपया दाम है, 25% छूट दिया पहला, तो 25% छूट दे दिया, तो बेचा होगा कितना में, 75% में बेचा होगा। ठीक ना, तो 75% हो गया कर विक्रय मूल्य, गुना आगे फिर 10% छूट दे दिया, तो 10% छूट दे दिया तो कितना में बेचा होगा, 90% पर। अब इसको कटाएंगे छटाएंगे तो जो भी उत्तर आएगा, ठीक ना, दिया गया है। तो अब यहाँ हम डिजिट सम लगाएंगे। आप जानते हैं कि इसे कटाना छटाना नहीं है, अब डिजिट सम लगाना है। डिजिट सम लगाइए, एकदम उत्तर आ जाएगा। यहाँ देखें, यहाँ क्या देखें कि गुना में 9 आ गया। ठीक है, डिजिट सम कॉन्सेप्ट में क्या कहता है कि 9 का गुणज का डिजिट सम हमेशा 9 होता है। ठीक ना, 9 आ गया गुना में, आप कितनों बार गुना कीजिए, 9 का मतलब कि डिजिट सम 9 ही आना है। ठीक, कॉन्सेप्ट बताए हैं वीडियो में। ठीक ना, पार्ट 1 में जाकर के अच्छी तरह से देख लीजिए। बार बार बोल रहे हैं आपको कि पार्ट 1 में डिजिट सम क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज़ क्या होता है, सब अच्छी तरह से बताया गया है। ठीक, 1 घंटा का वीडियो है, एकदम बहुत बढ़िया से उसको देखिए, उसमें नोट करने के लिए जो कहें उसको कीजिए। ठीक, अगर कर लिए हैं तो आपको समझ में आ गया होगा कि मतलब जो है ना 9 को मतलब कि गुना में अगर 9 आ गया तो उसका कितनों हम करेंगे, गुणनफल कितनों आएगा, डिजिट सम उसका 9 ही आना है। तो 9 आ गया ना, इसका डिजिट सम 9 है। आप नहीं करेंगे, सबको करने लगेंगे। चलिए आप इसका जितना भी आएगा मान, उसका डिजिट सम 9 आएगा। ठीक ना, तो देखेंगे ऑप्शन में डिजिट सम किसका 9 है, तो उत्तर वही होगा। तो 6 3 9 5 4 9, मतलब इसका डिजिट सम 9 है। और बाकी का देख लेते हैं, 5 2 7 2 9,
9 जहाँ जहाँ बनता है उसको काट देंगे तो इसका डिजिट सम आया 3, 5 2 7 2 9, डिजिट सम आया 4, 5 2 7 2 9, डिजिट सम आ गया 6। और जानते हैं कि डिजिट सम निकालते समय परसेंटेज और दशमलव का कोई रोल नहीं होता है, ये दशमलव से डरने का ज़रूरत नहीं है। तो यही खूबी है डीएस कॉन्सेप्ट का। एक तो आप हर चैप्टर में आप इसको लगा सकते हैं, प्लस में परसेंटेज दशमलव का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नहीं तो कैलकुलेशन करने जाइए, दशमलव निकालिए, ये करिए वो करिए, बहुत लेंदी पड़ जाएगा। ठीक है, एग्ज़ाम में तैसे आप नहीं करके नौकरी ले सकते हैं, बनाने के लिए सीख सकते हैं, लेकिन आप जब नौकरी चाहते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए। चलिए, पता चला न कि जिसका डिजिट सम 9 होगा वही होगा ऑप्शन सही। तो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए सही है, बाकी गलत है। और ऐसा नहीं कि ऑप्शन हम सेट किए हैं, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, और यह क्वेश्चन औसत चैप्टर से ले आ गया है। और ऐसे तो टाइप बहुत हल्का है, लेकिन कैलकुलेशन बहुत लेंदी है। ठीक ना, तो देखिए कितना लेंदी है। ठीक, आप करके खुद देख सकते हैं। तो हम तो यहाँ डिजिट सम लगाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, है क्या क्वेश्चन। बोल रहा है ए और बी की औसत वार्षिक आय 8,000 रुपये है, तथा बी और सी की औसत वार्षिक आय 75,000 रुपये है, और ए और सी की औसत वार्षिक आय 78,000 है। यो 1000 में है। ठीक, 80,000 है, 8,000 नहीं। ठीक ना, तो आपको ए की वार्षिक आय ज्ञात करना है। मतलब दिया है कि औसत आप जानते हैं, हम मान के चलते हैं कि औसत आप पढ़े नहीं जानते हैं। तो कि औसत मतलब होता है कुल योग बटे कुल संख्या। तो ए और बी का जो औसत निकला है, ठीक ना, कितना है 80,000। ठीक, एगो हम कर देते हैं। ठीक ना, ए और बी का जो भी वार्षिक आय होगा, ठीक ना, उसको दोनों को जोड़ देंगे और 2 से भाग देंगे, तो ए और बी का औसत वार्षिक आय निकल जाएगा। ठीक, तो जानते हैं कि मतलब कि यदि हम औसत में, औसत मतलब क्या होता है, औसत बराबर सूत्र होता है, आपको चलिए कॉन्सेप्ट बता दें। और औसत बराबर सूत्र होता है कि कुल योग बटे कुल संख्या, कुल योग बटे कुल संख्या होता है। ठीक ना, अब इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, इसके नीचे में ये तो एक है, मतलब क्या, कुल योग गुना कुल योग। ठीक ना, तो औसत गुना कुल संख्या। क्या मतलब कि औसत का ये फॉर्मूला है कुल योग बटे कुल संख्या। इसको थोड़ा इधर उधर कर दिए तो कुल योग, मतलब कि यदि हम औसत में कुल संख्या से गुना कर दें तो कुल योग निकलता है। ठीक, औसत में हम कुल संख्या से गुना कर देंगे तो कुल योग निकलेगा। बस अभी वही करेंगे। ठीक, कि 2 गो ए और बी की वार्षिक औसत आय कितना है, 80,000 है। यानी कि तो ए और बी का जो होगा, दोनों का औसत 80,000 है, तो दोनों का कुल योग कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे, करेंगे ना। औसत गुना संख्या, मतलब कि 8 दूनी 16। हम डिजिट सम केवल निकालेंगे केवल। ठीक है, डिजिट सम पे कॉन्सेंट्रेट करना है, पूरा गुना नहीं करना है। 8 दूनी 16, 16 मतलब 7, यानी ए प्लस बी का जो भी आएगा उसका डिजिट सम आएगा 7। बी और सी बोल रहा है, तो बी और सी का कितना होगा, बी और सी का औसत जो है ना 75,000 है। ठीक ना, तो औसत में 2 से गुना करेंगे तो दोनों का योग निकल जाएगा। ठीक ना, तो 75 मतलब कितना, यहीं कर देते हैं, 75,000 गुना 2 करेंगे तो बी और सी का कुल योग निकल जाएगा। तो हम डिजिट सम कॉन्सेप्ट लगा रहे हैं तो वही देखेंगे। 7 5 12, 12 मतलब 3, 3 दूनी 6। तो इसका बी और सी का जो भी आएगा उसका डिजिट सम आएगा 6। उसी प्रकार से ए और सी देख लेते हैं। ए और सी मतलब 78 है, तो 8 7 15, 15 मतलब 6 में गुना करेंगे 2 से, 6 दूनी 12, 12 मतलब कितना, डिजिट सम 3। ठीक है, कैसे वो आप समझ में आया। मतलब इसका भी लिख देते हैं कि 78,000 गुना इसमें 2 करेंगे तो ए और सी का कुल योग निकल जाएगा। ठीक ना,
तो डिजिट सम केवल लगाएंगे। 8 7 15, 15 मतलब 6, और 6 गुना 2, 2 मतलब 3। ओके, तो इस प्रकार से हो गया। हमको ए का मान निकालना है, तो ए बी सी निकालते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, तो ए प्लस बी प्लस सी सबको जोड़ देंगे तो 2 इसमें कॉमन आ जाएगा। 2 बार सब जुटेगा, ए भी 2 बार, बी 2 बार, सी 2 बार, तो 2 कॉमन ले लिए। तो इधर 7 6 13, 13 3 16, 2 से कटाएंगे तो 8। ठीक, यानी ए प्लस बी प्लस सी 8 आ गया। हमको क्या निकालना है? ए का वार्षिक आय ज्ञात करना है। ए का वार्षिक आय, तो यदि हमें बी और सी इसमें से निकाल देते हैं, बी और सी इसमें घटा देंगे तो ए का वार्षिक आय बचेगा। ठीक है, तो बी और सी घटाते हैं, तो बी और सी घटा देंगे तो 6 घटा देंगे हम इसमें। 6 घटा दिए, क्यों? क्योंकि बी और सी का जो है वार्षिक मतलब 6 है। ठीक, तो 2, यानी ए का जो भी वार्षिक आय होगा उसका डिजिट सम होगा 2। ठीक, ये दिखे छे रे, देख वहाँ कैमरा में दिखी रहल छौ। चल ठीक है, तो ए का जो भी वार्षिक आय होगा तो उसका डिजिट सम 2 होगा। चलिए अब ऑप्शन में चेक करते हैं कि किसका डिजिट सम 2 हो रहा है। चलिए 8 1 9, इसका 9 आ रहा है डिजिट सम। 8 2 10, 10 मतलब 1 हो रहा है डिजिट सम। 8 3 11, 11 मतलब 2, 8 4 12 मतलब डिजिट सम 3। तो 2 होना चाहिए डिजिट सम। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी सही है। ठीक, यदि आप इसको डिजिट सम लगा करके नहीं करते हैं तो कितना करना पड़ता है आपको खुद सोच सकते हैं, करके दे सकते हैं। ठीक है, मेथड हम प्रक्रिया सब वही किए, लेकिन हम डिजिट सम के साथ किए। डिजिट सम का क्या फ़ायदा है? फ़ायदा है कि हम कितनों बड़ा से बड़ा संख्या रहता है उसको एक अंक में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब एक अंक का जोड़ रहे, घटा रहे, गुना रहे, कुछ भी भाग रहे तो आसानी से हो जाता है। अब इतना बड़ा बड़ा जोड़ घटाव करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इसी का डिजिट सम हम एक अंक में निकाल लेते हैं। अब जोड़ करें, घटा करें, गुना करें, भाग करेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो ये फ़ायदा है डिजिट सम लगाने का, बहुत फास्ट कर देगा। तो इस प्रकार से देखें, हम 5 प्रश्न देखें और 5 में डिजिट सम लगाएं। हर चैप्टर में लग सकता है। ठीक, तो अब जैसे जैसे चैप्टर हम लाएंगे तो चैप्टर में करके दिखाएंगे। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना है, और जो भी हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यदि एक बार में नहीं समझ में आता है तो बार बार देखिए वीडियो को, लेकिन ज़रूर समझिए। ठीक ना? ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।